हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं और आज जो है हमें जाना है डायलिसिस के लिए, इसलिए हम जो है सुबह उठ गए हैं 4:30 बजे। और यहाँ तो जो है लाइट ही जल रही है और जो बाहर है अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और मेरी सास गई है नहाने के लिए और पवन जो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो हमें डायलिसिस के लिए जाना है, इस टाइम से यहाँ से चले जाएंगे तो डायलिसिस से भी टाइम से आ जाएंगे। और आज की जो कथा है अध्याय 2 और 3 वो हम पढ़ेंगे शाम को। तो अभी मैं करती हूँ आरती और दिखाती हूँ आपको। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। हो मैया हम सब उतारी तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली माँ अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में सहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। फूल चढ़ा है। तो दोस्तों अभी बज रही हैं शाम की 4:30 और जो है हम जाते हैं अभी मंदिर। लेकिन आज जो है हमें जल्दी आना भी है वापस, और दिन हम थोड़ा लेट जाते थे 6 बजे तक लगभग। लेकिन अभी हमें जो है हमने सुबह भी कथा नहीं पढ़ी थी क्योंकि हम डायलिसिस के लिए गए थे, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं ताकि जल्दी वापस आ जाएं। और जो अध्याय 2 और 3 है महिषासुर का वध और उसकी सेना का वध वो पढ़े हम। तो कल जो है मुझे थोड़ा वो हो रहा था पढ़ने में, मतलब क्योंकि मुझे नाम याद नहीं थे तो फिर मैं पढ़ूँ समझाऊँ तो ऐसे में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर इतना नहीं आता है समझ में। जो है मेरी सास और मेरे हस्बैंड को तो वो बस मतलब इतना ही याद हुआ कि मधु कैटो मारे गए, उनको इतना नहीं आया समझ में। लेकिन जो महिषासुर वध है तो उसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा है और टीवी वगैरह में देखा है, जैसे कि शोज़ आते ही हैं देवों के देव महादेव और अदर शोज़, तो उसमें मैंने देखा है। खैर शोज़ में तो थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं क्योंकि वो शो है, उसमें तो बताएंगे ही थोड़ा ओवर। लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है उसके बारे में और उसकी कहानी तो याद है ही, और मतलब सभी को याद होगी क्योंकि माता का एक नाम महिषासुर मर्दनी भी है। और महिषासुर के बारे में तो सबको पता ही है कि वो आधा मनुष्य था, मतलब मनुष्य नहीं आधा राक्षस था, और आधा जो था भैंसे का रूप था और भैंसे से उसका जन्म हुआ था, इसलिए वो ऐसे था, आधा मनुष्य आधा राक्षस। तो उसकी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम चलते हैं मंदिर, करते हैं दर्शन, तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो अब जो है दूसरे दिन का जो अध्याय है वो शुरू होता है। तो पहले दिन के अध्याय में था कि मधु कैटव का जो वध है वो हो जाता है, जो कि भगवान विष्णु के महल से पैदा हुए थे और योग निद्रा के द्वारा उनका जो है अंत हो जाता है। तो अब महर्षि मेधा बोलते हैं कि जब देवताओं का युद्ध वो खत्म हो गया था तो उसके बाद फिर देवता और राक्षस में युद्ध होने लगा। और उस टाइम एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। ठीक है, महिषासुर मतलब महिष मतलब होता है भैंस और असुर मतलब राक्षस। तो मतलब महिषासुर जो आधा तो राक्षस था और आधा भैंस था। वो इसलिए था ऐसे क्योंकि उसके पिता जो थे उनका नाम राका था और उन्होंने अग्निदेव से वर मांगा था कि मेरे को बहुत बलवान पुत्र प्राप्त हो, और वो पुत्र उन्होंने
भैंस से प्राप्त किया था, इसलिए वो आधा तो राक्षस था और आधा भैंस था। तो ऐसे ही फिर उस टाइम महिषासुर रहता तो उनसे बहुत लड़ाई होती है देवताओं की, और देवता जो होते हैं हार जाते हैं उस युद्ध में, और फिर ऐसे सामान्य मनुष्यों की तरह धरती पे आ जाते हैं। तो ऐसा सब सोचते हैं वो कि अब तो हम अपना राज्य वापस नहीं ले पाएंगे। जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो भी जो है हार मान लेते हैं इन सबसे, और धरती पे विचरण करते हुए एक गुफा में रहते हैं ताकि महिषासुर उन्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि वो उन्हें ढूंढ के मारना चाहता था ताकि दोबारा से वो स्वर्ग पर अपना अधिकार ना कर पाए देवता। तो ऐसे ही जो प्रजापति और कुछ देवता जाते हैं भगवान शंकर के पास और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि महिषासुर के कैसे अत्याचार हो रहे हैं मनुष्यों पर और देवताओं पर। और ऐसे ही जब शंकर जी से उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता तो वो विष्णु जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी त्रिदेवों के पास जाते हैं और उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता है। फिर कुछ समय पश्चात जो है त्रिदेव बोलते हैं कि हमें एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना होगा जो महिषासुर का अंत कर सके। तो महिषासुर जो था उसको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि वो जो है ना तो मनुष्य के हाथ से मरेगा और ना देवता के हाथ से मरेगा, और एक सामान्य देवी तो उसको मार नहीं सकती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने तेज से सभी देवताओं ने मिलकर एक देवी को प्रकट किया। तो ऐसे ही शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, सभी ने अपना तेज दिया और उससे जो है एक देवी प्रकट हो गई। उस देवी को सबने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, विष्णु भगवान ने अपनी गदा दी, चक्र दिए, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, अग्निदेव ने तेज दिया, सूर्यदेव ने अपने किरणों के समान प्रकाश दिया उस देवी को। और ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग आभूषण, अलग अलग चीज़ें जो है देवी को दान करी। फिर वो देवी की स्तुति करते हैं और बताते हैं कि देवी को किस कारण से जो है बुलाया गया है या किस कारण से उनका निर्माण किया गया है। तो फिर वो बताते हैं महिषासुर के बारे में। तो फिर जो देवी है उसको क्रोध आ जाता है बहुत ज़्यादा, और देवी फिर जाती है जहाँ पर महिषासुर था स्वर्ग में, वहाँ पे जाती है। और वहाँ पे जो महिषासुर है उसकी सेना और उसके जो और साथी थे वो देवी पे हमला करने लग जाते हैं। तो फिर जो महिषासुर के साथ के और लोग थे वो मारे जाते हैं। तो ऐसे ही जब हिमालय, जैसे सारे देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे, तो हिमालय ने जो है हिमालय की पुत्री भी उनको बोला जाता है, तो हिमालय ने भी उनको दिया था शेर की सवारी, और जो इंद्रराज हैं उन्होंने दिया था उन्हें ऐरावत हाथी। तो वो दोनों मिलकर भी जो है असुरों का नाश करे थे, और देवी के तेज से असंख्य गण उनके उत्पन्न हो जाते हैं जो कि दानवों से लड़े जा रहे थे। तो ऐसे ही जो उसके सारे सेनापति थे महिषासुर के और जो अन्य भी राक्षस थे वो देवी से लड़ते हैं, जिनका नाम ऐसा था कि विच्छुर नामक राक्षस था, वो भी आगे जाता है, फिर देवी उसको भी मार देती है, और बहुत सारे ऐसे राक्षस थे। तो फिर ऐसे ही तोमर, बिंदपाल, शक्ति, मुशल सारे राक्षसों को अपने खड़ग से, किसी को तलवार से, किसी को धनुष बाण से मार देती है देवी। तो ऐसे लड़ते लड़ते वो धरती पे आ जाते हैं कुछ असुर देवी के साथ, और ऊपर जो है महिषासुर स्वर्ग में देवताओं का नाश करता है और जो देवी के गण थे उनको भी मारने लग जाता है। तो फिर लास्ट में जो वो राक्षस है वो मर जाता है जो धरती पे आए थे, और उसके बाद देवी फिर से जो है स्वर्ग की तरफ चली जाती है और वहाँ पे महिषासुर का अंत करने के लिए उसको पुकारती है जोर जोर से। लेकिन महिषासुर खुद नहीं जाता, वो भेजता है अपने सेनापति को, और सेनापति उससे बहुत दिन तक लड़ता है लेकिन जो है उसको जीत नहीं पा रहा था देवी से। फिर देवता जो महिषासुर के सारे गण थे, उसके जो सारे मित्र थे वो मारे जाते हैं, और देवता फिर प्रसन्न हो जाते हैं और देवी की स्तुति करते हैं, जिससे देवी को शक्ति प्राप्त होती है। तो ये तो था दूसरा अध्याय। अब है तीसरा अध्याय जिसमें कि महिषासुर के सेनापति का और महिषासुर का वध होता है। तो महिषासुर का जो सेनापति था उसका नाम था चिक्षुर, ठीक है। और वो जो है चिक्षुर क्रोध से जाता है देवी को, पहले वो देवी को बाणों की वर्षा करता है देवी पे, फिर उसको तलवार से मारने की कोशिश करता है। तो देवी जो है सारे ही बाणों का उत्तर देती है और जो है नहीं उस पर कोई असर होता, क्योंकि चिक्षुर भी जो था लड़ने में बहुत अच्छा योद्धा था।
तो फिर चित्रचूर जैसे ही आगे बढ़ता है और देवी पर अपने तलवार से प्रहार करता है तो देवी का जो बायां हाथ है उस पर उसकी तलवार लगती है और वो चकनाचूर हो जाती है उसकी तलवार। वो देवी के जो वाहन है शेर उसको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो देवी का वाहन है वो भी बच जाता है उससे। और ऐसे ही फिर वो भाले का उपयोग करता है, देवी की तरफ भाला फेंकता है और देवी भी उसकी तरफ भाला फेंकती है। तो देवी का जो भाला है वो जाके चिक्षुर को लग जाता है और उसका अंत हो जाता है वहीं पर। तो फिर से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं और देवी की स्तुति गाते हैं। तो फिर अब देवी जो है जब महिषासुर का सेनापति मर गया था तो उसके बाद जो है महिषासुर खुद देवी से लड़ने आता है और बहुत समय तक वो देवी से लड़ता रहता है लेकिन नहीं जीत पाता, क्योंकि उसको भी वरदान प्राप्त था इसलिए उसको हराना इतना आसान नहीं था। तो फिर वो कभी भैंस का रूप ले लेता, कभी राक्षस का रूप ले लेता, कभी मनुष्य का रूप ले लेता और अन्य अन्य जानवरों का रूप ले रहा था वो। तो जैसे ही वो अपने नागपाश में बांधती है, जो कि यमराज द्वारा दिया गया था देवी को, जब उनको प्रकट किया गया था उस टाइम सभी देवताओं के द्वारा जब भेंट दी गई थी, तो ऐसे ही यमराज ने उन्हें पाश दिया था। उस पाश में देवी उसको बांधती है तो उसी टाइम फिर जो है राक्षस का रूप ले लेता है और फिर पाश से आज़ाद हो जाता है। फिर वो देवी को सिंहों को मारने की कोशिश करता है तो फिर देवी लड़ते लड़ते सिंह से हाथी पे सवार हो जाती है और जो हाथी है वो महिषासुर की सारी सेना को कुचल देता है। जो देवी थी वो गाजर मूली की तरह काट रही थी उनके जो वो थे गण वगैरह थे। तो फिर ऐसे ही देवी बोलती है कि तेरी मृत्यु तो मेरे हाथों ही लिखी है। और महिषासुर बोलता है कि क्योंकि उसको अपने वर का घमंड हो गया था तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कौन ही मार सकता है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो ऐसा कहने लगता है वो। तो फिर वो देवी की तरफ प्रहार करता है। देवी फिर अपने वाहन शेर पे आ जाती हैं और शेर को वो मारने की कोशिश करता है लेकिन शेर बच जाता है और शेर अपने जो पंजे होते हैं वो उस पे मारता है महिषासुर पे और वो भूमि पे गिर जाता है और देवी उस पे अपना जो है अस्त्र चलाती है और उसका अंत कर देती है। तो ये जो थी तीसरे दिन की कहानी है। और उसके महिषासुर के अंत के बाद जो है सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो देवराज इंद्र है उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाता है और वो फिर खुशी खुशी राज्य करने लग जाते हैं और सब देवी की बहुत प्रशंसा करते हैं। जिस कार्य के लिए उनका जो है प्रादुर्भाव हुआ था वो कार्य उनका पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही जो है अगली कहानी है चौथा अध्याय, जो इंद्र देवता हैं उनके द्वारा और बाकी जो भी सारे देवता हैं उनके द्वारा देवी की स्तुति होती है। तो ये चौथा अध्याय है, इसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज का जो अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो बोलो शेरा वाली माता की जय। तो बोलते जोर से बोलो जय माता जी। सारे बोलो जय माता जी। प्रेम से बोलो जय माता जी। क्या बोलते हैं? बोल साचे दरबार की जय। चलो बोलो, ठीक है, चलो जी शुरू हो जाओ। अरे इधर से आरती पढ़। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, मुंड संहारे, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, मधु दानव दो मारे, सुर भयहीन करे।
ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी अगम निगम बखानी अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी मैया नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी वालिदा बोल साचे दरबार की जय जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी मैं नहीं सुनिया जय माता दी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मैं नहीं सुनिया जय माता दी ऊंचा बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी पढ़ लो पढ़ाई पे ध्यान दो सद्बुद्धि दे दो इसको भगवान ये देखो ये हमारी छोटी कन्या है कैसे बोल रही है मैं जवान हो जा बड़ी हो दौड़ पानी की बुद्धि के दोस्तों छोटा काम है जिसका ध्यान कम दो साधु को तुम डॉन लग रही बिल्कुल पर ध्यान देते जाओ नहीं मैं दौलत ओ दीदी ये हमारी छोटी कन्या बांट रही है प्रसाद जय माता तो भगवान इसको अच्छा बांट दे अच्छा कर दे ए बात ये बाटा के लिए वाला हाय मैं तो दोस्तों मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमारी जो पूजा हो चुकी है सब आज तो सभी शामिल थे, पायल भी टाइम से आ गई थी तो फिर वो भी आ गई आज आरती में और कथा में। तो समझ आई कुछ कथा? नहीं थोड़ा ज्यादा नहीं ज़्यादा नहीं क्यों? पहली बार सुना मैंने कथा हाँ पहली बार सुना इसलिए याद नहीं हुई, तो कोई बात नहीं आप सुनाएंगे तुम्हें बार बार। 9 दिन तक हमें सारा याद हो जाएगा। हाँ 9 दिन तक मैं सुनाती रहूँगी। तो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बनाती हूँ खाना, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे ऐसे देते रहें। जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जोर से बोलो, जय माता दी सारे बोलो। जय माता दी तो दोस्तों ठीक है मिलके बोलो जय माता दी। तो ठीक है दोस्तों बाय बाय। जय माता दी ये भी आ चुका है हमारा पड़ोसी, बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो ठीक है मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी दोस्तों। और मकान